नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो महीने महीने अपने आय के हिस्से से एक छोटी राशि बचत के रूप में जमा करना चाहते हैं। यह वीडियो दोस्तों हर उम्र के व्यक्तियों के लिए है, चाहे वह स्टूडेंट हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली या फिर अमीर। हर व्यक्ति को यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम की बात करेंगे। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे SIP, लेकिन क्या है ना कि आदमी को सिर्फ अपना सारा पैसा SIP में ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ पैसा RD में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं दोस्तों, ये पोस्ट ऑफिस से RD स्कीम है क्या? यह एक मंथली डिपॉजिट स्कीम है और इसमें आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। इसमें पूरी की पूरी गारंटी भारत सरकार की होती है। SIP में आपको कोई गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन इसमें पूरी की पूरी गारंटी भारत सरकार की होती है और इसका इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं होता है। इसमें भी आपको ठीक ठाक इंटरेस्ट मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो आज के वीडियो में हम लोग RD स्कीम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों RD के डिपॉजिट रूल को जान लेते हैं कि RD के पैसे जमा करने के क्या क्या नियम है। तो कम से कम आप 100 रुपये का RD कर सकते हैं। महीने में आप 100 रुपये जमा भी कर सकते हैं RD में। अगर आप स्टूडेंट है तो आप 100 रुपये का RD खोल सकते हैं और मैक्सिमम जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। आप कितना का भी RD कर सकते हैं, लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितना का चाहे उतना का भी आप RD कर सकते हैं। आप अगर खाता जो है पोस्ट ऑफिस में 15 से पहले खुलवाते हैं तो महीने के 15 तारीख तक आपको पैसा जमा करना है, और 15 के बाद खुलवाते हैं तो महीने में आप कभी भी इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। तो 100 रुपये से भी आप RD का शुरुआत कर सकते हैं, या तो फिर आपकी अगर आय ज़्यादा है तो आप 1000 रुपये कर सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों महीने में पैसा जमा नहीं करते हैं, किसी भी कारणवश आप छोड़ देते हैं, कितना भी महीना अगर छूट गया तो उसका 1% आपको डिफॉल्ट चार्ज देना पड़ता है। यानी कि 100 रुपये में आपको 1 रुपया डिफॉल्ट देना पड़ेगा, और जितना महीना बाकी रहेगा उतना तक आपको डिफॉल्ट देना पड़ेगा। जैसे जनवरी से मार्च तक अगर आपने पैसा जमा नहीं किया तो जनवरी का हो गया 3 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर फरवरी का हो गया 2 महीने का, फरवरी, मार्च, फिर मार्च के 1 महीने का। इस तरह से इसमें डिफॉल्ट फी लगेगा 1%। 1000 में 10 रुपया, 100 में 1 रुपया। 4 रेगुलर डिफॉल्ट हो जाते हैं। अगर 4 महीने आप लगातार जमा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा और आपको 2 महीने का समय दिया जाएगा कि 2 महीने तक आप उसको रिवाइव कर लीजिए। यानी कि कुल अगर 6 महीने तक आप लगातार पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर आपका RD अकाउंट डिसकंटिन्यू नहीं है और वो कंटिन्यू जमा उसमें पैसे कर रहे हैं तो आप एक साथ 5 साल का एडवांस डिपोजिट उसमें कर सकते हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में दोस्तों RD सिर्फ 5 सालों का होता है, तो आप चाहे तो 5 साल का पैसा एक बार में ही दे सकते हैं। लेकिन एक बार में एडवांस डिपॉजिट क्यों करना? जब आप RD कर रहे हैं तो RD कर रहे हैं उसका मतलब मंथली जमा कीजिए या 6 महीने पे ऐसे करके जमा कीजिए। अगर आप दोस्तों 6 महीने का पैसा एक साथ जमा करते हैं तो 100 रुपये के RD में आपको 10 रुपये रिबेट मिलता है, और अगर आप 1 साल का पैसा एक साथ जमा करते हैं तो 100 रुपये का RD में आपको 40 रुपये रिबेट मिलेगा। 1000 में आपको 100 रुपये मिलेगा और इसमें 1 साल में 400 रुपये मिलेगा। पोस्ट ऑफिस के बारे में सोचते हैं कि आप ऑनलाइन जमा नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं। आप पोस्ट ऑफिस का RD ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऐप से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, या तो अगर पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग खाता है तो उससे आप नेट बैंकिंग के द्वारा जमा कर सकते हैं भी, या फिर वहाँ पे आपको SI की भी फैसिलिटी मिल जाएगी और आपके SB से ऑटो डेबिट हो जाएगा। ये तो डिपॉजिट रूल होगा दोस्तों। ब्याज दर जान लेते हैं। अभी जो वर्तमान में ब्याज दर चल रहा है वो 6.7% है और ये क्वार्टरली कंपाउंड होता है। तो क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो ये ज़्यादा एक्चुअल इंटरेस्ट हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 सालों का होता है। पोस्ट ऑफिस में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का RD नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 5 सालों का RD होता है। आगे और भी फैसिलिटी जानेंगे। पहले प्रीमेच्योर क्लोजर फैसिलिटी जान लेते हैं। RD को 3 साल से पहले प्रीमेच्योर क्लोज आप नहीं कर सकते, यानी कि इसका लॉक इन पीरियड है 3 साल। 3 साल के बाद इसको आप कभी भी प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रीमेच्योर क्लोज करेंगे तो उसमें आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 4% है, RD का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर आपने एडवांस डिपॉजिट कर दिया है तो जब तक का एडवांस डिपॉजिट आप कर चुके हैं उतने महीने तक आप उसको प्रीमेच्योर क्लोज नहीं कर सकते हैं, चाह के भी आप क्लोज नहीं कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी की बात करें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी आपको RD में मिल रही है। RD में आपको लोन मिलता है। लोन कैसे मिलता है? कम से कम आपका अकाउंट का 1 साल होना चाहिए और 12 इंस्टॉलमेंट आप उसमें जमा करते हैं, और खाता डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन मिलेगा तो आपको उसमें लोन मिल जाएगा। कितना लोन मिलेगा? आपको जितना भी पैसा जमा करेंगे उसका 50% तक। अगर आपने अकाउंट में 1 लाख जमा किया है तो 50,000 तक उसमें लोन मिल जाएगा। लोन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं, आप जाइए फॉर्म भरिए, तुरंत लोन मिल जाएगा। लोन आप जैसे भी चाहे चुका सकते हैं। आप एक बार में भी चुका सकते हैं लोन, या तो आप मंथली इंस्टॉलमेंट बांध लीजिए, मंथली करके भी जमा कर सकते हैं लोन का पैसा। और लोन का जो इंटरेस्ट लगता है वो काफी सिंपल रहता है और सिंपल इंटरेस्ट लगता है। जितना भी आपका RD का इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें 2% जोड़ दीजिए, इतना ही मात्र सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। RD में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट रेट मिल रहा है,
यहाँ पे आपको लोन में मात्र सिंपल इंटरेस्ट लगेगा उस पर, लोन पर ब्याज। आरडी में आपको दोस्तों एक्सटेंशन की फैसिलिटी मिल जाती है। मान लीजिए कि आपके आरडी का अकाउंट 5 साल पूरा हो गया, 5 साल के बाद ब्याज घट गया, तो आप चाहेंगे कि उसको और एक्सटेंड कर दें, तो आप 5 साल के बाद उसको फिर से 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और जब भी आप एक्सटेंड करेंगे तो उसमें पुराना वाला ही ब्याज मिलेगा जो कि आपका पहले था, जिसमें अकाउंट खुलवाए थे, जो उस समय जो ब्याज मिल रहा था वही ब्याज आपको मिलते रहेगा। फिर अगर आप जरूरत पड़ेगा तो एक्सटेंडेड अकाउंट जो भी रहता है उसको आप कभी भी क्लोज कर सकते हैं। 5 साल के लिए एक्सटेंशन होता है, लेकिन आप चाहें तो 6ठे साल में, 7वें साल में जब भी आप क्लोज करेंगे तब वो क्लोज हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितना साल कंप्लीट होगा उतना साल का आपको आरडी का इंटरेस्ट मिलेगा, और बाकी जो महीने रहेंगे उसमें आपको सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे 6 साल 7 महीना में आप क्लोज किए तो 6 साल का आपको आरडी का इंटरेस्ट मिलेगा और 7 महीने का सेविंग का। आरडी को अगर चाहे दोस्तों तो आप बिना पैसे जमा के भी 5 साल तक ऐसे ही रख सकते हैं। 5 साल तक रखेंगे तो फिर उसमें आरडी का ही इंटरेस्ट मिलेगा उसी जमा राशि पे। आइए दोस्तों मैच्योरिटी वैल्यू जान लेते हैं कि कितना पैसे जमा करेंगे तो कितना मिलेगा। अगर आप 100 रुपये की आरडी करते हैं तो टोटल 5 साल में आप 6000 जमा करते हैं, और इसमें आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 7137 रुपया वर्तमान ब्याज दर से। फिर 500 का अगर आरडी करेंगे तो कुल 30,000 जमा होगा, और इसमें आपको कुल मिला के 35,683 रुपया मिलेगा। 1000 के आरडी करने पे दोस्तों आपको 60,000 जमा होगा कुल, और इसमें आपका कुल राशि मिलेगा 71,366 रुपया। उसी तरह दोस्तों अगर आप 5000 का आरडी करते हैं तो कुल राशि जमा होगा आपका 3 लाख, और मैच्योरिटी जो अमाउंट होगा वो 3,56,830 रुपया। 10,000 का अगर आप आरडी करते हैं तो उसमें आपको कुल राशि जमा होगा 6 लाख रुपया, और मैच्योरिटी अमाउंट होगा 7,13,660 रुपया। 20,000 की अगर आप महीने की आरडी करते हैं तो टोटल जो जमा होगी वो 12 लाख रुपए होगी, और आपका मैच्योरिटी अमाउंट 14,27,320 रुपये होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 100 रुपये से लेके आपको 20,000 तक दिखाया गया है। आप कितना का भी आरडी कर सकते हैं, 100, 200, 500, 600, 700, आप अपने हिसाब से जितना भी आपका आय है उस हिसाब से आप आरडी जरूर कीजिए। टैक्स रूल जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है नॉर्मल टीडीएस रेट एप्लीकेबल होगा। हालांकि पोस्ट ऑफिस में आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 1 भी रुपया आपका मैच्योरिटी वैल्यू पे टैक्स पोस्ट ऑफिस में नहीं कटेगा। लेकिन आपका जितना भी ब्याज मिलेगा वो आपके इनकम टैक्स को सूचित कर दिया जाएगा। वहाँ पे सारा इनकम टैक्स में आपका डेटा दिखेगा कि आपको पोस्ट ऑफिस से कितना ब्याज प्राप्त हुआ है। तो ये थी दोस्तों पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम के बारे में पूरी जानकारी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है।